हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। विधि विज्ञान की जो वैकेंसी आई है यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 जो 208 वैकेंसी आई है, उसमें हम फिजिक्स का सिलेबस जो है लास्ट टाइम मैंने बताया था कि उसमें आपका कूलॉम्स का नियम, विद्युत क्षेत्र, विभव, धारिता, ओम का नियम, किरचॉफ्स का नियम, ठीक है, और ये सभी चीज़ें उसमें पूछी गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स पूछी गई है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे। कूलॉम्स के नियम को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है? आवेश का कारण होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का गेन होना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का गेन होना क्या कहलाता है? आपका आवेश कहलाता है या चार्ज कहलाता है। सपोज आपके पास में एक एटम है, ठीक है, ये एटम है आपका सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है 11। 11 का मतलब है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आपका 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 1। आपको पता है सबसे एटम के बीच में आपका नाभिक होता है जिसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहली कक्षा में आपके फर्स्ट ऑर्बिट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और सबसे आउटर मोस्ट बाहरी कक्षा में आपका 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा जो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? जब ये इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ में रिएक्शन करता है, सपोज NaCl बना रहा है, सोडियम और क्लोरीन नमक बना रहा है, तो सोडियम और क्लोरीन के लिए आपका सोडियम आपका जो है 1 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देता है, छोड़ देता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगा तो सोडियम पे आपका जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और क्लोरीन पे आपका जो है नेगेटिव। जब आप सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन कराते हो तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये आपका क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को त्यागता है, ठीक है, आपका रिमूव करता है। तो आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो आप, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, ठीक है। इसी से आपका जो है आवेश होता है। आवेश आपको पता है 2 तरह का आपका आवेश होता है। एक होता है आपका धनात्मक आवेश जिसे आपका पॉजिटिव कहते हैं, दूसरा है आपका ऋणात्मक जिसे आप नेगेटिव कहते हैं। तो 2 तरह के आपके आवेश होते हैं, धनात्मक आवेश होता है और आपका ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। जैसे यदि आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करो तो इलेक्ट्रॉन्स पर जो है आपका ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। कूलॉम इज द यूनिट। कूलॉम क्या है? मात्रक है, यूनिट है किसका? आपका इलेक्ट्रॉन्स का। दूसरा होता है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन पर आपका जो है सेम चार्ज मिलेगा, सेम आवेश मिलेगा, लेकिन आवेश आपका पॉजिटिव होता है। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻90 कूलॉम। 1.6 × 10⁻⁻90 कूलॉम, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलॉम। ये इसमें नेगेटिव होता है और इस पर आपका पॉजिटिव होता है। और आपको न्यूट्रॉन पता है, न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? आपका 0, इस पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। तो ये क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए कि आवेश क्या होता है, क्योंकि कूलॉम्स के लॉ को पढ़ने से पहले, कूलॉम के नियम को पढ़ने से पहले आपको आवेश के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज द चार्ज। तो आपका आवेश का कारण होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना। धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। 1.6 × 10⁻⁻90 कूलॉम होता है, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलॉम आपका पॉजिटिव आपका जो है प्रोटॉन पर होता है, ठीक है। तो आपको पता चला कि आपका आवेश क्या होता है? आपका रिमूव ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना, गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना, आपका क्या होता है? आपका आवेश होता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है? आपका कूलॉम होता है। कैपिटल C से इसे डिनोट करते हैं। बुक में आपका जो है चार्ज को स्मॉल q या कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? आपका स्मॉल q और या कैपिटल Q से इसे आप क्या करते हो? डिनोट करते हो, ठीक है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम कूलॉम के नियम की। कूलॉम ने क्या? कूलॉम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि किसी भी 2 आवेश के बीच में, 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में एक फोर्स काम करता है, एक बल काम करता है। वो बल आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है, आकर्षित बल भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, दूर दूर भी जाने वाला हो सकता है। जैसे आपका कोई 2 आवेश है, वो आवेश है आपका
सेम आवेश है, धनात्मक और धनात्मक, पॉजिटिव और पॉजिटिव है, या नेगेटिव नेगेटिव है, ऋणात्मक ऋणात्मक है, उनके बीच में आपका विकर्षित फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। कैसा फोर्स काम करेगा? रिपल्सिव, मतलब वे दूर दूर भागेंगे। यदि आपका अपोजिट चार्ज है, ठीक है, विषम है, आपका अपोजिट है, तो उन पर जो है आपका आकर्षित या आपका अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। ठीक है, ये फोर्स काम करता है। अब कुलाम ने क्या बताया? कुलाम ने बताया कि किसी भी दो पॉइंट चार्ज, कैसे चार्ज? पॉइंट चार्ज, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, तो किसी, अच्छा दूसरा डिस्टेंस भी कुछ फर्मी लेवल से आपका ज़्यादा होनी चाहिए उनके बीच की। फर्मी, कुछ फर्मी से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, जैसे 10⁻⁻15 फर्मी होता है आपका 1 मीटर। तो आपका जैसे कोई दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, ये आपका और ये आपका, जो फोर्स काम करेगा इन दोनों के बीच में, वो इन दोनों के, सपोज करो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो दोनों के प्रोडक्ट के या मल्टीप्लिकेशन के मैग्नीट्यूड के क्या होगा? आपका इन प्रोपोर्शनली होगा, अनुक्रमानुपाती होगा दोनों प्रोडक्ट के। ठीक है, सेकंड, F डायरेक्टली इन्वर्सली होगा उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये क्या है आपका? कूलाम से। जब दोनों इक्वेशन को आप मैच करते हो कि F डायरेक्टली होता है आपका Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, ये था आपका कूलाम्स का नियम। F डायरेक्टली होता है आपका Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। जब आप नियतांक को हटाते हो, कांस्टेंट को हटाते हो, तो हमेशा क्या आता है आपका? एक कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हो तो कांस्टेंट आता है। F इजकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ये है आपका कूलाम्स का नियम। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर, यदि ये दोनों आपका धनात्मक है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों कैसे चार्ज है आपके? पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का फोर्स क्या करेगा आपका? दूर, आपका रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, दूर भागेंगे। यदि आपका नेगेटिव पॉजिटिव होता तो आपका अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। ठीक है, तो कूलाम्स का नियम है F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ये क्या है आपका? कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इजकल टू 9 × 10⁹। ठीक है, क्या होता है आपका? 9 × 10⁹। एप्सिलॉन नॉट इज द परमेबिलिटी। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है आपका, यदि यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना है आपको। 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹, और इसका वैल्यू बनता है आपका 8.85 × 10⁻31। यहाँ पर यूनिट देखिए, यूनिट बनेगी आपका इसका, जब आप इसे इधर लाओगे तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर की पावर -2। कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इसका यूनिट बन जाएगी। ठीक है, तो आपका जो है ध्यान रखना है, ये एप्सिलॉन नॉट होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर होता है। 1/4 पाई ये आपका यूनिट आ जाए, कांस्टेंट आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, आपका जो ध्यान रखना है, जो आपका कूलाम्स का नियम है, वो हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। ये जो चार्ज है आपका पॉइंट चार्ज होने चाहिए, बहुत बड़े चार्ज के बीच में काम नहीं करेगा, पॉइंट चार्ज के बीच में काम करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इनके बीच की डिस्टेंस फर्मी लेवल से अबव होनी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए फर्मी से। ठीक है, कुछ फर्मी से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका ये फोर्स क्या करेगा? आपका एप्लीकेबल होगा, काम करेगा। तो ये था आपका कूलाम का नियम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, इस पर 1-2 न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो आप यदि आप विधि जो प्रयोगशाला की वैकेंसी है उसका प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हम जो है फोरेंसिक साइंस की भी कुछ क्लासेस इस पर लाने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।